अस्सलामुअलैकुम विवस। देसी खाने में आलू बैंगन, अगर जवार की रोटी, बाजरे की रोटी हो या फिर गेहूं की भी रोटी हो तो खाने में बहुत ही मज़े देते हैं। इसके लिए आज हम इंस्टेंट झटपट आलू बैंगन कैसे बनाएं ये देखेंगे। जिसके लिए हमने पाव किलो आलू, पाव किलो बैंगन और टमाटर पाव किलो लिए हैं। एक बड़ी प्याज हमने कट करके रखी है और कुकर में हम इसे झटपट से तैयार करने वाले हैं। इसमें हमने हाफ़ चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। ऑयल जितना मर्ज़ी आप पसंद करें उतना डालें। आप इसे चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और चूँकि आलू बैंगन पक जाने के बाद बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर लेते हैं तो ये ऑयल वैसे भी बहुत कम हो जाएगा पकने के बाद। और अगर आप चाहें तो इसे पकने के बाद भी ऑयल निकाल कर इसे कम कर सकते हैं। तो हमने एक बड़ी प्याज ऑयल में शामिल कर ली है और 2 तेज़ पत्ते, 2-3 लौंग और दालचीनी शामिल की है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि प्याज इसमें सुनहरी हो जाए, बहुत लाल सुर्ख नहीं करनी है। तो इसमें हमने 5 लाल मिर्च भी शामिल की है। ये पकते हुए अपना जायका मसालों में छोड़ेगी, तो ध्यान दें। अगर आप इसे ना डालना चाहें तो स्किप कर लें, इसे ना डालें या फिर ऐसी मिर्चें शामिल करें जो ज़्यादा तीखी ना हो। इसमें हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है और खूब अच्छी तरह से भूना है प्याज के साथ। और जैसे ही उसकी कच्चेपन की खुशबू चली गई तो हमने कट करके जो टमाटर रखे थे वो भी शामिल कर दिए हैं और खूब अच्छी तरह से उसे भी भूनने की कोशिश की है। बैंगन बहुत जल्दी गल जाते हैं इसलिए हम उसे बाद में, लेकिन आलू पहले डालकर भून रहे हैं। अब हमने 1 चम्मच बड़ा धनिए का पाउडर शामिल किया है। हाफ़ चम्मच इसमें हल्दी शामिल कर रहे हैं। इन मसालों को टमाटर वगैरह के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। हाफ़ चम्मच हमने इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल किया है और लाल मिर्च का पाउडर हमने 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च और हाफ़ चम्मच हमने इसका रंग सुनहरा करने के लिए, खूब लाल सुर्ख करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। खूब अच्छी तरह से भून लेना है इसे और ध्यान देना है कि इसमें नमक और मिर्च आपने अपने जायके के मुताबिक शामिल करना है। जितना तीखा या तेज़ खाना पसंद करते हैं उतना शामिल करें। बैंगन और आलू का पानी अपने जगह से रिलीज़ होगा, लेकिन आपने भी इसमें 1 कप पानी शामिल करके जब आप इसका कुकर का लिड लगाएंगे तो शामिल करके लगाना है, ताकि दोनों चीज़ें मसालों के साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और अच्छी तरह से पक जाएं, कोई भी कच्ची चीज़ ना रह जाए। अब हमने इसमें कट किए हुए बैंगन शामिल किए हैं। बैंगन आप अपनी पसंद के मुताबिक जिस तरह काटना चाहें। ये एक फुल बड़ा बैंगन था इसलिए हमने इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। याद रहे इस बैंगन का भरता बहुत ही जायकेदार बनता है। तो हमने ये भून लिया है अच्छी तरह से। देसी लंच के लिए या टिफ़िन बॉक्स के लिए, सुबह में जो ख़वातीन डिब्बा तैयार करने के लिए परेशान होती है उनके लिए बेहतरीन रेसिपी है ये। इमली भिगो के रखी थी हमने थोड़ी सी, वो शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो इमली पूरी ना डालें, बल्कि इसका भिगोने के बाद जो भी गूदा रह जाता है उसे शामिल करें। और नमक मिर्च इस स्टेज पर आपने चख लेना है, इसे देख लेना है। अगर कम व बेशी हो जाए तो उसे ठीक कर लेना है। इसे हमने ढक्कन लगाकर 3 सीटी ली है कुकर की। हमारा सालन देखिए इतना लाजवाब और बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार हो गया है। इमली डालने की वजह से बैंगन के छिलकों की जो थोड़ी सी करवाहट होती है वो भी चली जाती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान पर बहुत सारी बरकतें और
नेमत अता फ़रमाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए।